दोस्तों भारत की टीम को इंग्लैंड को हराने के लिए पहले टेस्ट में 231 रन बनाने थे और दोस्तों इसके बाद भारत के बल्लेबाजों ने भारत को 10 साल बाद दिला दी बड़ी जीत और रच दिया इतिहास। जहां दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में पहले इंग्लैंड की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 246 रन बनाकर ऑल आउट हुई, तो इसके जवाब में भारत की टीम ने 436 रन बना दिए थे। तो इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने दूसरी इनिंग में कमाल का प्रदर्शन करते हुए पूरे 420 रन बना दिए और दोस्तों भारत की टीम को 231 रनों का टारगेट दिया पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए। जहां दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप ने दूसरी इनिंग में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करी। जी दोस्तों ओली पोप ने 196 रनों की शानदार पारी खेली थी और दोस्तों वो अपने दोहरे शतक से केवल 4 रन दूर रह गए थे और दोस्तों उनकी पारी की बदौलत ही इंग्लैंड की टीम ने भारत को 231 रनों का बड़ा टारगेट दे दिया था। जहां दोस्तों दूसरी इनिंग में भारत की तरफ से बुमराह को 4 विकेट हाथ लगी थी, तो अश्विन ने 3 विकेट चटकाए थे, तो जडेजा को 2 विकेट हाथ लगी थी और दोस्तों आखिरी झटका जसप्रीत बुमराह ने देकर ओली पोप को आउट करा था और ओली पोप 196 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों जब इसके बाद भारत की टीम 231 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर दोस्तों रोहित शर्मा इस मैच में काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने दूसरे ही ओवर में मार्क वुड के ऊपर पूरी तरह धावा बोल दिया था। लेकिन जब इसके बाद इस मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करी, तो फिर भारत की टीम के एक के बाद एक करके विकेट गिरने लग गए, क्योंकि 42 रन के स्कोर पर टॉम हार्डली ने जायसवाल को आउट कर दिया था और इसके बाद अगले ही गेंद पर शुभमान गिल को भी उन्होंने आउट कर दिया। जहां जायसवाल तो 15 रन बनाकर आउट हुए, तो गिल तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने केएल राहुल उतरे, लेकिन एक तरफ रोहित शर्मा जो कि शानदार बैटिंग कर रहे थे, उनको 63 रन के स्कोर पर टॉम हार्डली ने आउट कर दिया और रोहित 39 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत की हालत इस मुकाबले में खराब होती जा रही थी। जहां इसके बाद 95 रन के स्कोर पर टॉम हार्डली ने अक्षर पटेल को भी आउट कर दिया था और अक्षर 17 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद भारत की हालत एक के बाद एक करके खराब होती जा रही थी, क्योंकि उनके विकेट एक के बाद एक गिरते जा रहे थे और इसके बाद जोए रूट ने केएल राहुल को भी आउट कर दिया था और राहुल 22 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद जैक लीच ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया और अय्यर 13 रन बनाकर आउट हुए और जडेजा भी 119 रन के स्कोर पर ही 2 रन बनाकर रन आउट हो गए थे और दोस्तों भारत के 7 विकेट 119 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और दोस्तों इसके बाद आखिरी उम्मीद भारत की शिखर भारत और आर अश्विन पर टिकी थी और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज इसके बाद काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी 176 रन के स्कोर पर शिखर भारत टॉम हार्डली की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे और वो 28 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद अगले ही ओवर में अश्विन भी 28 रन बनाकर टॉम हार्डली की गेंद का शिकार बन बैठे और दोस्तों भारत के 9 विकेट 187 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और दोस्तों अब भारत को ये मुकाबला जीतना था और दोस्तों अब भारत को अगर ये मुकाबला जीतना था तो फिर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को आखिरी तक बैटिंग करनी थी। लेकिन दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर 200 रन के तो पार पहुंचा दिया, लेकिन 202 रन के स्कोर पर टॉम हार्डली ने सिराज को आउट कर दिया और दोस्तों इस तरह भारत की टीम 202 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने 28 रनों से ये पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया और टॉम हार्डली ने इस मुकाबले में 7 विकेट लेकर इंग्लैंड को बड़ी जीत दिलवा दी।